नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं त्याग पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना त्याग के गृहस्थ व मानवीय जीवन अधूरा सा लगता है और मानव जीवन पशु के समान हो जाता है। जहाँ पर त्याग नहीं, वहाँ पर पशुता होती है। इसलिए कहा भी गया है, जो करता है त्याग उसका भाग्य जाता है जाग। यदि हमें अपने भाग्य को जगाना है तो त्याग को अपनाना है। मित्रों, पहला त्याग है स्वार्थ की भावना का त्याग। हम स्वार्थ की भावना का त्याग करते हुए ही आगे बढ़ें। मित्रों, लोगों को देखा गया है कि लोग हमसे संबंध तभी तक बना करके रखते हैं जब तक कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ समाप्त, संबंध समाप्त। किंतु मानव जीवन बहुत लंबा है, कब किसका कहाँ पर कार्य अटक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में अपनी कुछ कमाई का हिस्सा परोपकार में अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, दूसरा त्याग है इंद्रियों की चपलता और चंचलता का त्याग। मित्रों, यह हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर यदि इंद्रियों में अनुशासन है तो हमें हर जगह सम्मान मिलेगा। और बहुधा लोगों में देखा गया है कि वाणी के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं और फिर वह सम्मान के भूखे रहते हैं, तो यह संभव नहीं है। यदि सम्मान चाहिए तो इंद्रियों की चपलता और चंचलता त्याग करके इंद्रिय अनुशासन को अपनाना नितांत आवश्यक है। मित्रों, तीसरा त्याग है दोष दर्शन का त्याग। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति में खूबियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति में खामियां हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दूसरों की खूबियों में भी वे लोग खामियां ढूंढ लेते हैं। तो यह क्या होता है, उनके अंदर दोष दर्शन होता है और इस प्रकार के व्यक्ति दोष दर्शन के शिकार हो जाते हैं। हम किसी के दोष निकाल करके उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें स्वयं के दोष निकालने हैं और गुणों को उचित स्थान दे करके आगे बढ़ना है। मित्रों, इसी के साथ में चौथा त्याग अहंकार व जड़ता का त्याग। मित्रों, व्यक्ति किसी पद पर हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कब व्यक्ति धनवान हो जाए, कब व्यक्ति निर्धन हो जाए, कब किसी के पास पद है और किसी के पास पद चला जाए। इसलिए अपनी गरिमा सदैव बना करके ही कार्य करना चाहिए। और इसी के साथ जड़ता, यानी कि स्वयं में परिवर्तन ना करना। मित्रों, जो समय के साथ स्वयं में परिवर्तन नहीं करते हैं वह लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दौर के हिसाब से स्वयं को बदलना होता है तरक्की करने के लिए। मित्रों, अगला त्याग है द्वेष भावना का त्याग। यह तो आजकल जैसे हर व्यक्ति में समा गई है। इसे हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर द्वेष है वहाँ पर चैन नहीं है। और यदि अपने जीवन में सुकून चाहते हैं तो हमें द्वेष को अपने अंदर से निकालना होएगा। ईर्ष्या का त्याग, यानी कि दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करना। दूसरे के गुणों से ईर्ष्या नहीं करी जाती है, अपितु सीख ली जाती है। तो ईर्ष्या का त्याग नितांत आवश्यक है। भेदभाव का त्याग। मित्रों, जो लोग भेदभाव करते हैं वह लोग स्वयं को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि भेदभाव से विघटन पैदा होता है और विघटन से व्यक्ति, समाज, देश कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें भेदभाव को
अपने जीवन में स्थान ही नहीं देना है, चाहे बालक बालिका हो, चाहे स्त्री पुरुष हो या पुरुष पुरुष हो, स्त्री स्त्री हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। प्रत्येक मनुष्य एक समान है, सभी का जन्म एक समान होता है, सभी की मृत्यु एक समान होती है, सभी को भूख प्यास की अनुभूतियाँ एक समान अनुभव होती हैं। मित्रों, इसी के साथ मादक द्रव्यों की आदत का त्याग। मित्रों, बहुत से व्यक्ति हैं मादक द्रव्यों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि वे अपने जीवन की सुध-बुध खो देते हैं और जहाँ देखो वहाँ मादक द्रव्य का पान करके कहीं रोड पर, कहीं नाली में पड़े रहते हैं। उनका जीवन अकारत ही चला जाता है और उनके पास धन भी नहीं रुकता है, परिवार की खुशियाँ चली जाती हैं। इसलिए जीवन में खुशियाँ लानी है तो मादक द्रव्यों की आदत को अपने जीवन से निषेध कर देना है। अगला त्याग है खर्चीले स्वभाव का त्याग। मित्रों, आजकल यह युवाओं में बहुतायत देखा जा रहा है और देखा देखी में स्वयं को लोग श्रेष्ठ दिखाने के लिए खर्चीले स्वभाव को अपना लेते हैं, किंतु अपनी परिस्थितियों को नहीं देखते हैं। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, धन की कमाई अलग अलग होती है। हमें अपने जीवन में धन की विशेष ज़रूरत होती है। बच्चों का भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रहे, हम इसलिए धन का संचय करते रहें और इसी के साथ में हम लघु संचय व दीर्घ संचय दोनों पर ही ध्यान दें और खर्चीले स्वभाव का त्याग करें। किसी के अनुकरण से हम ऐसा ना कर लें कि अपने भविष्य को चौपट ही कर दें, क्योंकि हमें यदि अनुकरण करना है तो लोगों के अच्छे गुणों का अनुकरण करें। 10वां है आलस्य का त्याग। मित्रों, जो आलसी हैं, जो पुरुषार्थ से रहित हैं, वह किसी प्रकार का कोई उचित स्थान समाज में नहीं बना पाते हैं। यह धरती पुरुषार्थ करने वालों की है, सक्रिय रहने वालों की है, वह भी सकारात्मक दिशा में। जो लोग सकारात्मक दिशा में सक्रिय रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और 11वां लापरवाही का त्याग। मित्रों, हमें किसी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्रकारी, विघटनकारी, कपटाचारी यह लोग हमें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी निगाहें गड़ाए रहते हैं। इसलिए हमें लापरवाही का त्याग करना चाहिए और स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। तो मित्रों, यह 11 प्रकार के त्याग मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। यदि आपको अच्छे लगें तो स्वीकार कर लीजिएगा, अन्यथा आपको जो उचित लगता है वह करिए। बहुत बहुत इसी के साथ आपको साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार।